Hi, this is Vikram. So today we are going to discuss about the coordinate geometry. आज हम लोग देखेंगे coordinate geometry. ये चैप्टर है क्लास 9 सीबीएसई का. So फर्स्ट हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर. किसी भी चैप्टर को पढ़ने के पहले जानना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर. जब ज्योमेट्रिकल फिगर को हम कोऑर्डिनेट्स के रूप में दिखलाते हैं तब हम लोग उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में नंबर लाइन्स के बारे में. Suppose this is a number line and we know that the numbers right to the zero is always in the right side of the number line and left to the zero is all negative numbers. ठीक है, मतलब पॉजिटिव नंबर जीरो के राइट में और नेगेटिव नंबर जीरो के लेफ्ट में होता है. ये हम लोग पढ़ चुके हैं. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग दो दो नंबर लाइंस को एक साथ देखेंगे. दैट विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये दोनों नंबर लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा और इन दोनों नंबर लाइन को हम लोग एक को एक्स एक्सिस बोलेंगे और दूसरे को बोलेंगे वाई एक्सिस. ठीक है, एक्चुअली दीज आर सेम एज नंबर लाइंस. वी कैन आल्सो राइट 1 2 3 एंड हियर -1 -2 एंड -3. इसका यूज क्या है, क्यों हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं? एयरप्लेन नेविगेशन के लिए इसका यूज किया जाता है. अगर मेडिकल फील्ड में बात करें तो एमआरआई के लिए, एक्सरे रिपोर्ट जो हम लोग देखते हैं उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज किया जाता है. ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने के लिए पहले हम लोग समझेंगे कि ये पूरा जो व्हाइट बोर्ड है, ये जो 2D फिगर हमारे पास कोई भी है, हम लोग एक पेज देखते हैं, कॉपी का एक प्लेन पेपर जो लिए रहते हैं हम लोग, टेबल का ऊपर का सरफेस जो हो गया उसको हम लोग प्लेन बोलते हैं. ठीक है, एंड बाय दिस टू लाइंस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, वी डिवाइड द प्लेन इन 4 पार्ट्स. इससे हमारा प्लेन जो है वो 4 इक्वल पार्ट्स में बट जाता है. तो हम लोग पहले ये देखते हैं. यहाँ पे सपोज ये एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है. तो जैसे ही ये हमारा प्लेन 4 पार्ट्स में बट चुका है, इन 4 पार्ट्स का नाम क्या है? ठीक है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट. दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट. दिस इज सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है, एक पार्ट को अब हम लोग एक चीज और गौर करते हैं कि जो नेमिंग है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है, मतलब घड़ी के सुई के अपोजिट डायरेक्शन में होता है ये. ठीक है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, मींस कि वी आर टर्निंग अराउंड दिस साइड. ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ना कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसा आप लोग नहीं ले सकते हैं. ओके, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करना क्या है कि किसी स्पेसिफिक पॉइंट को लोकेट करने के लिए, कोई खास पोजीशन बतलाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं. सपोज कि ये जीरो, ये जो पॉइंट है जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों मिलता हो, दिस एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन. दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन. इस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन बोलेंगे. और राइट साइड में जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होंगे उसको लिख देंगे हम लोग 1 2 3. इसके ऊपर 1 2 3 and in this direction -1 -2 -3. on to the left of the zero -1 -2 and -3. अब अभी तक हम लोग किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे नंबर लाइन पे, लेकिन नंबर लाइन जो था वो लीनियर हुआ करता था. दिस इज अ लाइन. इस लाइन पे हम लोग 0 1 2 में सपोज वी वांट टू रिप्रेजेंट 1.5, देन वी राइट लाइक दिस. दिस इज पॉइंट 1.5. ये हम पहले पढ़ चुके थे. इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, इंटीजर्स मींस वी कैन आल्सो रिप्रेजेंट द नेगेटिव नंबर्स. ओके, नेगेटिव नंबर्स, सपोज दिस इज -3, देन वी कैन रिप्रेजेंट दिस लाइक दिस. ये हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में 5 6 7 क्लास में. लेकिन अब हम किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए दो ऑब्जेक्ट चीजों का यूज करते हैं. सपोज कि दिस इज अ पॉइंट ए, तो इस पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन हम कैसे लिखें, है ना? इस पॉइंट को लोकेट कैसे करें? क्या करते हैं हम लोग कि पहले x के वैल्यू को लिखते हैं. x के वैल्यू 3 के सामने ये पॉइंट है, सो द फर्स्ट पॉइंट विल बी 3 एंड दैट ऑफ द वैल्यू ऑफ y. y का जो वैल्यू है दिस इज 2. दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट. दिस कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर दैट इज 3, 2 इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट. एंड द वैल्यू ऑफ x should be always in first place and on the second place there will be the value of y. Okay, एक चीज और हम लोग देखेंगे कि द वैल्यू ऑफ y
the value of x is called abscissa and that of y is called ordinate. ठीक है, x का वैल्यू को abscissa बोलेंगे, y के वैल्यू को ऑर्डिनेट बोलेंगे. इन दिस केस द abscissa is 3 एंड ऑर्डिनेट इज 2. इन्हीं दोनों को अगर हम लोग कंबाइंड करके लिखते हैं, मींस कि व्हेन वी राइट द वैल्यू ऑफ x, y, देन दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, सॉरी, कोऑर्डिनेट. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दिस शुड बी इन दिस ऑर्डर ओनली, है ना. दिस इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर. ऑर्डर्ड पेयर मींस कि पहले हम लोग को x लिखना है तब y लिखना है. मींस कि सपोज कि दिस वैल्यू वी आर टॉकिंग अबाउट 3, 2 is the coordinate of a point which is not equal to 2, 3. इसी को हम लोग कहते हैं ऑर्डर पेयर. कि अगर 3, 2 लिखना है तो हम लोग उसको 2, 3 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि पहला वैल्यू जो है वो x का होता है और दूसरा वैल्यू y का होता है. ओके, इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रियल लाइफ में हम लोग कहाँ ऐसा देखते हैं, है ना. रियल लाइफ में एक एग्जांपल का अगर हम लोग बात करें तो सपोज कि हमारी क्लास में कुछ बच्चे बैठे हैं. ये रियल सिचुएशन है कि 3 रो में अगर कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, रो 1, रो 2 एंड रो 3. ठीक है, फर्स्ट रो में देयर आर 4 स्टूडेंट्स, है ना. 1 2 3 4, 1 2 3 4. अब हमको पार्टिकुलरली किसी एक बच्चे के बारे में अगर बात करना हो, मान लो कि हम ये बात करें, सपोज बच्चे के बारे में अगर बात करना हो, मान लो कि हम ये बात करें, सपोज कि वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, है ना. तो इसके पोजीशन को हम बतलाना जब चाहेंगे तो क्या ये रो 2 बोलने से काम चलेगा? नहीं, क्योंकि रो 2 में 4 लड़के हैं, 4 बच्चे बैठे हैं. ठीक है, और अगर सिर्फ अगर इसका नंबर का बात करें 1 2 की सेकंड पोजीशन का बात करें तो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेकंड पोजीशन रो 1 में भी है, रो 3 में भी है. तो इसके एग्जैक्ट लोकेशन को बतलाने के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत होती है, नंबरिंग सीक्वेंस और नंबर ऑफ रो. मीन्स कि इसी 2 चीजों को हम कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं कि द फर्स्ट वैल्यू इज फॉर y एंड द सेकंड, सॉरी, फर्स्ट फॉर x एंड सेकंड फॉर y, है ना. इसी चीज को हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं और यही इसका यूज है.